नमस्कार। फिर से एक बार नए विषय के साथ एक्सप्लोर स्वीडन सीरीज में मैं आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ। आज मैं आपसे स्वीडन का नेशनल टॉय यानी राष्ट्रीय खिलौने के बारे में आप करने वाली हूँ। राष्ट्रीय चिन्हों से संबंधित अनेक विचारों के बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं, मगर राष्ट्रीय खिलौने के रूप में स्वीडन में एक खिलौना बहुत ही फेमस हो गया है, वह है डाला हार्स। डाला हार्स को गांवों में रहने वाले लोगों ने सृजन किया था। जो लोग वन में काम करने के लिए जाते थे और विंटर के समय में उनको जल्दी घर वापस आना पड़ता था और घर वापस आने के बाद रात लंबी होती थी और उनको समय काटना भी मुश्किल होता था। वे लोग कारपेंटरी काम करने के कारण उनके पास जो कुछ भी बचे कुचे जो लकड़ी के जो टुकड़े होते थे उनको वे लोग फेंकना नहीं चाहते थे। तो वे लोग उन बचे कुचे लकड़ी के टुकड़ों को घोड़े के रूप में काटकर एक खिलौना जैसा बनाना शुरू कर दिया। पहले उनको वे लोग पेंट नहीं करते थे, ऐसे ही वे उनको खेलने के लिए बच्चों को देते थे। बाद में एक दिन एक पेंटर ने उसको लाल रंग में डाला हार्स को पेंट किया। तब से लेकर डाला हार्स को लाल रंग में पेंट किया जाता है और उसके ऊपर सफेद रंग से कुछ डिजाइन्स भी वे लोग करते हैं। ये तो स्वीडन के सबसे फेमस टाई के रूप में सब लोग खरीदते हैं। यहाँ स्वीडन में घोड़े को बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया है। कुछ ऐसी मान्यता भी लोग रखने लगे और जिसके पास घोड़ा है वो तो बहुत ही अमीर व लकी आदमी के रूप में भी उस समय वे सोचते थे। स्वीडन में एक प्रचलित कहानी है कि हर एक किसान के पास कुछ घोड़े हुआ करते थे। तो जो गरीब किसान होते थे वे लोग घोड़े को खरीद नहीं पाते थे। उस समय वे लोग डाला हार्स के जो खिलौना है उसको खरीद लेते थे और अपने खेत में रखते थे। इस प्रकार से वे जो गुड लक को अपने खेती में आह्वान करना चाहते थे और अपनी उत्पादन को भी बढ़ाना चाहते थे। तो अब हम बात करते हैं डाला हार्स एक टाई के रूप में शुरू होकर वो एक राष्ट्रीय चिन्ह कैसे बन गया है। 1939 में न्यूयॉर्क में एक एग्जीबिशन रखा गया था। उस एग्जीबिशन में डाला हार्स को भी रखा गया था। तब से लेकर डाला हार्स को नेशनल आइडेंटिटी मिली है और उसे नेशनल टाई के रूप में भी कहना शुरू कर दिया है। यूं देखें तो हमारे देश में भी बहुत कुछ पुराने खिलौने हैं जो राष्ट्रीय संस्कृति को दर्शाते हैं। तो हमारे देश के हर एक राज्य के बच्चे लट्टू से परिचित हैं और ये तो सबसे पुराना एक खिलौना के रूप में हमारे देश में लोग मानते हैं। हमारे देश में भी लकड़ी से तैयार करने वाले खिलौने को बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान दिया जाता है और कर्नाटक के चन्नपट्टनम नामक एक स्थल में ऐसे ही कुछ लकड़ी से बनाए गए खिलौनों को बेचते हैं। इन खिलौनों को नवरात्रि के अवसर पर हर घर में पूजा करना भी हमारी संस्कृति का एक मुख्य अंग बन गया है। चन्नपट्टनम टाइल्स के अलावा राजस्थान की कठपुतलियां हैं और आंध्र में कोंडापल्ली टाइल्स भी अपना एक महत्व रखते हैं। यूं देखे तो हर एक स्टेट में अपने कल्चर को दर्शाने वाले टाइल्स हमारे देश में भी है। खिलौने हमें क्या सिखाते हैं? खिलौनों को सिर्फ खेलने के लिए बच्चों को नहीं दिया जाता कि खिलौने बहुत कुछ बच्चों को सिखाते हैं। खिलौनों के द्वारा बच्चे संवेदनशीलता जानते हैं, भावनाओं को ग्रहण करना सीखते हैं और मुख्यतः अपने देश के संस्कृति से वे परिचित हो जाते हैं। खिलौनों के माध्यम से बच्चे अपने देश से प्रेम करना शुरू करते हैं। खिलौनों के माध्यम से बच्चों को इतिहास के प्रति, अपने देश के प्रति, सभ्यता के प्रति हम परिचय करा सकते हैं। तो डाला हार्स को सिर्फ स्वीडन में मात्र प्रसिद्धि नहीं मिली बल्कि विश्व में हर एक व्यक्ति आज डाला हार्स को पहचानता है। इस प्रकार से खिलौना राष्ट्रीय चिन्ह बन जाता है। तो हम सब भी हमारे बच्चों को खिलौनों के माध्यम से भावनाओं को सिखाना है और संवेदनाओं से परिचय कराना है। मुख्यतः हमारे देश की सभ्यता संस्कृति से उन्हें परिचय कराना अनिवार्य है। मुझे लगा डाला हार्स से संबंधित इस वीडियो के जरिए कुछ समय के लिए भी सही हम नॉस्टैल्जिक होकर हमारे बचपन में जाए। हमारे बच्चों को भी देश प्रेम से परिचय कराना हमारा ही कर्तव्य बनता है। तो और एक विचार लेकर फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।